वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसी के तहत हमने एक ज़रूरी चीज़ जो पढ़ना शुरू किया वो है कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिससे हमारे स्टेट के, हमारे मुल्क के सारे काम होते हैं। उसमें डिफाइन किया गया है रूल्स एंड रेगुलेशंस और फंडामेंटल राइट्स और ना जाने क्या क्या चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की गई है, जिससे समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है एक मुल्क को चलाने के लिए। और ख़ास करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो पूरे इंडिया में वैलिड है, इसको हर जगह काम में लाया जाता है। और इसी के तहत हमने आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किया। अभी तक हमने आर्टिकल 36 तक कवर कर लिया है। आर्टिकल 36 जो है वो शुरू होता है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब स्टेट की क्या पॉलिसीज़ हैं, किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करे, क्या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो स्टेट लाए जिससे एक आम जनता जो है, जो मुल्क के लोग हैं, उसका फ़ायदा हो सके। और उसी के तहत आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया। अगर अभी तक आपने आर्टिकल 36 हमारा नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट कर कर आप आर्टिकल 36 को समझ सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 37। तो आर्टिकल 37 जो है वो बात करता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, वो कहाँ पे लागू किया जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा अभी तक कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कोर्ट में जाकर आप लागू करवा सकते हैं, एप्लीकेबल करवा सकते हैं। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स छीनता है तो आप कोर्ट में जाकर एक पिटीशन डालकर अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ ये चीज़ नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं है, और यही बात कहता है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 साफ कहता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ एक तौर तरीका बताया गया है स्टेट को कि किस तरीके से काम करना है और क्या क्या काम करना है, जिससे कि जो आम जनता है उसका फ़ायदा हो सके। तो इसमें कुछ फिलॉसफीज़ हैं जिसको बताया गया है। अब वो फिलॉसफीज़ क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल्स है उसमें सबसे पहला आ जाता है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना। अब सोशियो इकोनॉमिक का क्या मतलब है? एक ऐसी स्थिति जहाँ पर समाज का हर एक तबका जो है वो बराबर आ सके, उनको इकोनॉमिक सेंस में एक लेवल पे लाया जा सके और उनको न्याय दिया जा सके उस जगह पर। साथ ही साथ 37 जो है आर्टिकल वो बात बताता है कि इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, जिसका मतलब है कि इंडिया कल्याणकारी राज्य है। अब कल्याणकारी राज्य कैसे है, तो हम देखते हैं कि कैसे 5 ईयर प्लान्स आता है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या स्टेट गवर्नमेंट है वो 5 ईयर प्लान्स लेके आती है और इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करती है, और उसी के साथ ये चाहती है कि डेवलपमेंट जो है हर सेक्टर में पहुंच सके। अब 5 ईयर प्लान्स का एक एग्जांपल जो है वो ये हो सकता है कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो लेके आती है प्लान्स, जिसमें कि होता है कि हम सड़कें बनाएंगे, हम दूर दराज के गांव को कनेक्ट करेंगे शहर से, या हम आपको बिजली प्रोवाइड करेंगे, या पानी देंगे, या हम आपको फूड देंगे। हम देखते हैं कि कैसे हमें राशन शॉप पे हमें कम पैसों में फूड मिलता है, अनाज मिलता है। हम देखते हैं कैसे हमें बिजली के ऊपर सब्सिडीज़ मिलती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो 5 ईयर प्लान्स के तहत आता है। मतलब एक रोड मैप तैयार किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि अगले 5 साल में हम ये प्रोजेक्ट लेके आएंगे और इसके ऊपर काम करेंगे, जिससे कि हम समाज का अच्छा कर सकें। तो ये कुछ एक पार्ट हो गया आर्टिकल 37 का। चलिए आगे और समझते हैं आर्टिकल 37 में क्या क्या चीज़ें आती हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे कि उसमें सबसे पहले आ जाता है सोशलिस्ट, उसके बाद आ जाता है गांधीयन, फिर आ जाता है इंटेलेक्चुअल या लिबरल। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सोशलिस्ट क्या होता है। तो जैसा कि पता है हम लोग को कि कैसे रशिया जो है वो एक सोशलिस्ट कंट्री के तौर पर है, ये चाइना जो है एक सोशलिस्ट कंट्री है, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर जो स्टेट जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ को ओन करती है। रशिया और चाइना में एक चीज़ है कि स्टेट सारी प्रॉपर्टीज़ को ओन करती है और करती है काम लोगों के लिए। मतलब स्टेट के पास सब चीज़ें हैं। लेकिन इंडिया जो है वो टोटली सोशलिस्ट भी नहीं है और टोटली कैपिटलिस्ट भी नहीं है। मतलब इंडिया में हम देखते हैं ऐसे कई सारे यूनियन है, ऐसे कई सारे कंपनीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, लेकिन इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट कंपनीज़। जैसे कि नवरत्नस जो हैं, नवरत्नस ऐसी कंपनीज़ है जहाँ पर 51% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है और 49% जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। तो ये एक सोशलिस्ट बिहेवियर के तौर पर है, और सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि समाज के कल्याण के लिए काम किया जाए। अब आते हैं गांधीयन फिलोसफी पे। गांधी जी का क्या फिलोसफी था? गांधी जी का एक सिंपल फिलोसफी था कि हमारे मुल्क के जो निवासी हैं, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, उनको एक अधिकार दिया जाए, उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जाए एट बेयर मिनिमम कॉस्ट।
तो यही है गांधीयन फिलॉसफी, जिसमें है कि सत्ता के जो लोग हैं वो हित करें, वो फ़ायदा करें, बेनिफिट पहुंचाए किनको, जो लोअर तबके के लोग हैं उनको। अब लिबरल फिलॉसफी क्या है? लिबरल फिलॉसफी वो है जिसमें वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ओन किया जाए सबके ज़रिए से, वही उस चीज़ पे हम फॉलो करते हैं। हमारा जो है गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, मतलब जो सरकार है वो लोगों को बनाया गया हो, लोगों के लिए बनाया गया हो, लोगों से काम करता हो। तो इसी का एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी, और इसी को हम कहते हैं एक लिबरल फिलॉसफी को। अब इन्हीं सब चीज़ों को बना के बनता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब इन प्रिंसिपल्स में हमने आपको बता दिया कि कैसे सोशलिस्ट हो गए, गांधीयन हो गए और लिबरल आ गया। फिर हमने आपको ये भी समझा दिया कि कैसे जो स्टेट है वो 5 ईयर प्लान्स लेके आती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेके आती है, जिसका फ़ायदा होता है आम लोगों के। साथ ही साथ आर्टिकल 37 में एक बात जो हमने आपको बताया वो ये है कि आर्टिकल 37 जो है वो है कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कि आप फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकार के लिए फाइट कर सकते हैं, वहाँ पिटीशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नहीं कर सकते हैं। ये कोर्ट में एप्लीकेबल ही नहीं है, कोर्ट में जाकर आप इसके लिए केस कर ही नहीं सकते हैं। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये दो मेजर डिफरेंस है। और उसके बाद जो आता है फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट के ऊपर दिया गया है कि आप इसको लागू करें, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो स्टेट के ऊपर नहीं है कि आप इसको हर हालत में लागू करें। ये सिर्फ एक तरीका बताया गया है जिससे काम किया जा सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो मैक्रो लेवल पे काम करता है, बड़े लेवल पे काम करता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। तो ये कुछ डिफ्रेंसिएशंस है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में और फंडामेंटल राइट्स के बीच में हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्टिकल 37 समझ में आ गया आसान लैंग्वेज में। मतलब आर्टिकल 37 जो है सिंपल वो तरीका बताता है स्टेट को कि कैसे काम करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपके पास हमारे लिए कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।